नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वर्कमैन कंपनसेशन वर्सेस ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट। वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी में क्या क्या रहता है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स है, क्या क्या उसके फीचर्स है, वो किसके लिए काम आता है, किस लिए वो पॉलिसी लेनी चाहिए, वर्सेस अगर ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है तो वो कैसे वर्क करती है, उसके क्या बेनिफिट्स है। नॉर्मली लोगों के बीच में बहुत अच्छा कंफ्यूजन रहता है कि मैं ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लूं या वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी लूं। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ये दोनों के बीच में क्या अंतर है, इन दोनों के क्या क्या बेनिफिट्स है, इसके क्या दोनों की टर्मिनोलॉजी है। तो दोस्तों, वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में पहले जान लेते हैं। वर्कमैन मतलब WC पॉलिसी जिसको बोलते हैं, वो नॉर्मली वर्कर के लिए रहती है। ओके, जहां पे ये इट्स अ अननेम पॉलिसी। यहाँ पे आपको जो आपके वर्कर है उनके नाम देने नहीं पड़ेंगे, आपको उनकी एक संख्या बतानी है। जैसे मेरे पास 10 वर्कर है, मेरे पास 20 वर्कर है, कितनी हाइट पे काम करते हैं, किस टाइप का काम करते हैं, उसका जियो लिमिट क्या है, मतलब पूरे मतलब आप कौन सी सिटी में काम करते हैं, स्टेट में काम करते हैं, थ्रू आउट इंडिया काम करते हैं। ओके, कितनी रिस्क है उसमें। ओके, ये सब रहेगा वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी में। तो यहाँ पे वर्कर को ही पॉलिसी मिलेगी। लेकिन ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी देखिए दोस्तों, ये एम्प्लॉय को दी जाती है। ये नॉर्मली वर्कर को मिलेगी, लेकिन कौन सा वर्कर जो परमानेंट है आपके पास, ये नेम पॉलिसी रहेगी। ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट में आपको सबके नाम देने पड़ेंगे, मेल फीमेल आपको जेंडर देना पड़ेगा, उसके बाद उनका एज देना पड़ेगा, वो किस टाइप का काम करते हैं वो भी देना पड़ेगा। ओके, कितना रिस्क इन्वॉल्व है वो भी आपको देना पड़ेगा। दोनों में देखिए मेन अंतर है कि जीपीए में आपको नाम देना पड़ेगा, WC में वर्कमैन कंपनसेशन में आपको नाम देने की जरूरत नहीं है। ओके, बेसिक ये डिफरेंस है कि WC पॉलिसी इट्स अननेम पॉलिसी और इट्स मेड फॉर वर्कर्स ओनली। यहाँ पे एम्प्लॉय लोग आपके नहीं आएंगे। लेकिन जीपीए जो है वहां पे आपको कवरेज भी मेंशन करना पड़ेगा और सबके नाम और सब डिटेल्स आपको जो बताए वो देने पड़ेंगे। बाय द वे, हमने ये दोनों के लिए सेपरेटली वीडियोस बना के रखे हैं। WC के लिए स्पेशल वीडियोस है हमारे, वो भी आप वॉच कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक देने वाले हैं। जैसे ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट में लेट से 50 आपके पास काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉय है, उसने आपको बताया कि मुझे XYZ पर्सन को मुझे 10 लाख का कवर चाहिए और ABC को मुझे जो है वो 50 लाख का कवर चाहिए, 25 लाख का कवर चाहिए। और उनको कवरेज मिलने के लिए उतना उनको सैलरी भी होना जरूरी है। मैक्स टू मैक्स यहाँ पे उनके सैलरी का, मंथली सैलरी का 15 टाइम्स से लेकर 40 टाइम्स तक कवर मिलता है, उससे ज्यादा का कवर नहीं मिलता। आपको आपने पॉलिसी ली वो बात अलग है, लेकिन जब क्लेम आएगा तो क्लेम के वक्त पूछा जाएगा कि आपका इनकम क्या है और इनकम के अनुसार ही आपको क्लेम मिलेगा। तो जीपीए में हमें क्लेम कितना मिलने वाला है पहले से डिफाइन रहेगा, क्योंकि हमने पॉलिसी उतने के लिए। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन में क्या रहता है कि उनका एक इंश्योरेंस का फैक्टर रहता है कि उसकी एज क्या है, वो कितने दिन काम करेगा, उसके वेजेस क्या रहेंगे। ओके, डेली वेजेस क्या रहेंगे, उसके ऊपर वो स्किल्ड है अनस्किल्ड है, और लेबर कोड डिसाइड करेगा कि उसको क्लेम कितना दिया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली अगर काम करते वक्त डेथ होती है किसी वर्कर की, तो वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी में आप मान लो 12 लाख से 14 लाख के बीच में नॉर्मली जो है क्लेम मिलता है। ये जो WC का क्लेम होता है वो हमेशा, मतलब डेथ क्लेम जो होता है वो हमेशा कोर्ट के थ्रू ही सेटल होता है। लेकिन जीपीए का जो क्लेम है उसका प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी ही करेगी, उसके लिए कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोर्ट में जाकर ये क्लेम सेटल नहीं होता। जीपीए का जो क्लेम का प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ रहेगा, बहुत ही फटाफट होगा। जबकि WC का जो क्लेम का प्रोसेस है कोर्ट के थ्रू मिलने वाला है, तो आप मान लो 6 महीना मिनिमम उसमें टाइम जा सकता है। लेकिन जीपीए में आपको मैक्स टू मैक्स 1 महीने में आपका क्लेम जो है वो मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि वहां पे क्या है कि आपने पूरा डिफाइन किया कि मेरे पास इतने लोग काम करते हैं। ओके, ये उनका पोस्ट है, ये उनकी सैलरी है। ओके, इतना आपने कवरेज लिया पहले ही डिफाइन है, और उनका डेथ कैसे हो गया वो सब आपको डिटेल क्लेम के वक्त देने हैं। तो जीपीए में आपको क्लेम बहुत ही स्मूथली होता है कंपेरेटिवली WC के। और एक आपको मेजर डिफरेंस बताते दोस्तों, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी में काम करते वक्त ही हादसा होना चाहिए, एक्सीडेंट होना चाहिए, तभी जाके उनको क्लेम मिलने वाला है। मान लेते वो बंदा घर पे चला गया या संडे है, छुट्टी पे है, काम को नहीं है, तो वो क्लेम मिलने वाला नहीं है। उसके बाद
जब भी सेफ्टी मेजर्स यूज किए गए नहीं है, पंचनामा पुलिस का क्या कहता है, ओके, ये सब बातें जो है वो देखी जाएगी क्लेम के वक्त। लेकिन जीपीए का जो क्लेम है उसके लिए वो छुट्टी पे भी है, हाँ काम को है लेकिन छुट्टी लेके गया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कहीं पे भी उसका एक्सीडेंट हो जाए तो जीपीए पॉलिसी में क्लेम मिलने वाला है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन डब्ल्यूसी पॉलिसी में लेट से कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में ही वो मौजूद होना चाहिए, या फैक्ट्री के काम के लिए ही वो यहाँ वहां गया होना चाहिए, तब ही मिल सकता है। और ये अननेम पॉलिसी है तो आपका जो मस्टर रहेगा, मतलब आपका जो रोज का अटेंडेंस शीट है, वो उसमें उसका उस दिन नाम है वो रहना जरूरी है। जब पुलिस पंचनामा होगा तब आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा कि ये जो मजदूर है, ये जो लेबर है, वो जो वर्कर है, वो आपको इस दिन आपकी कंपनी में काम कर रहा था, ओके। लेकिन जीपीए में क्या है, ये तो आपका एम्प्लॉय ही है, तो वो तो नेचुरली आपने उसको एक एम्प्लॉय कार्ड दिया रहेगा, आपके मस्टर में तो नेचुरली उसका अटेंडेंस शीट में नाम आएगा ही आएगा। लेकिन जीपीए में वो कहीं पे भी जाके डेथ का जो है कवरेज ले सकता है, एक्सीडेंटल डेथ की बात कर रहा हूँ, ओके। वर्कमैन कंपनसेशन में दोस्तों जो है हॉस्पिटलाइजेशन की, उसकी भी बात करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन मान लेते हैं, उसमें अगर आपने एडिशनल ऑप्शनल है, एडिशनल कवरेज लिया है हॉस्पिटल एक्सटेंशन का, मान लेते हैं 1 लाख रुपए तक का हॉस्पिटलाइजेशन का आपने एडिशनल कवर लिया है, तो ही आपको हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस मिलने वाले हैं, ओके। लेकिन जीपीए में क्या है कि जीपीए में ग्रुप पर्सन एक्सीडेंट है, वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन का कवरेज जो है वो मिल सकता है तभी जब आपने एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन का उसमें एडिशनल जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट लिया हो। नॉर्मली जीपीएम के साथ लोग जीएमसी लेते हैं, ग्रुप मेडिक्लेम, तो ग्रुप मेडिक्लेम से हॉस्पिटलाइजेशन का कवर होता है और जीपीए से जो है एक्सीडेंटल डेथ कवर होती है। दोनों भी पॉलिसियों का प्रीमियम बहुत ही मिनिमम आता है दोस्तों, बहुत ही मिनिमम आता है। तो हम आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, आप जितने भी हमारे दोस्त अपना बिजनेस संभालते रहेंगे, कितना भी उनका एक छोटा भी बिजनेस क्यों ना हो, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, जिनके पास 7 वर्कर हो, 5 वर्कर, जीपीए के लिए आपको मिनिमम 7 लोग लगते हैं, तो कम से कम 7 लोगों का नॉर्मली मान लेते हैं किसी के पास एक स्ट्रेंथ रहेगा, तो जरूरी पॉलिसी लेनी चाहिए। क्योंकि पता नहीं आप उनके साथ कभी कुछ हो जाए तो उनके प्रति आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बनता है दोस्तों, ओके, क्योंकि वो आपके एम्प्लॉय है या वो आपके वर्कर है। नॉर्मली लोग वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी कब निकालते हैं, जहां पे वो कंपल्शन रहता है, आपको वहां पे काम ही नहीं मिलता, तभी लोग डब्ल्यूसी पॉलिसी निकालते हैं, ओके। अदरवाइज काम ऐसे ही चलता रहता है। तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप डब्ल्यूसी पॉलिसी के बिना आपके वर्कर लोगों का काम चालू मत कीजिए, और जीपीए पॉलिसी के बिना आपके जो है एम्प्लॉयज उनका भी काम आप मत चालू रखिए। तो मुझे लगता है दोस्तों हमने अच्छा खासा इसमें कवर किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।